हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज बात करेंगे MEG 01 ब्रिटिश पोइट्री के बारे में, विच सीम्स टू बी अ टफ सब्जेक्ट टू एवरीवन। ठीक से प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से सभी टॉपिक्स को जानेंगे तो इतना टफ नहीं लगेगा ये सब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में किस तरीके से आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं और क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। बिफोर मूविंग फर्दर, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने ब्लॉक्स को जानें। ये हैं आपके 10 ब्लॉक्स, जिसमें चॉसर, स्पेंसर, सभी मेटाफिजिकल पोएट्स, मिल्टन, ड्राइडन, पोप, ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और बहुत सारे और पोएट्स हैं। फ्रॉम मॉडर्निज्म टू पोस्ट मॉडर्निज्म, डायलन थॉमस, फिलिप लार्किन, सिल्विया प्लाथ, ये सभी पोएट्स किस तरीके से लिखा करते थे, इनके एरा में क्या क्या स्पेशल था, वो आपको जानना पड़ेगा। एंड किस किस की कौन कौन सी पोइट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल्सो यू नीड टू नो। सभी पोइट्रीज और पोइट्रीज का एनालिसिस आपको आता है ऐसे क्वेश्चन या क्रिटिकल एनालिसिस क्वेश्चंस की फॉर्म में, और उसके साथ ही साथ आएंगी आपको RTC। तो इन सभी टॉपिक्स के लिए PDF अवेलेबल हैं। RTC की PDF है 26 पेजेस की, ऐसे क्वेश्चन 35 पेजेस एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ऑल द ब्लॉक्स 82 पेजेस की। इससे बाहर आपको कुछ भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे देख लेते हैं एक बार। जैसे ब्लॉक 1 चौसर से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, टूल ऑफ पिलग्रिमेज क्यों यूज़ किया है, और होस्ट ने एक लाइन बोली थी कैंटरबरी टेल्स में, एज मे और हार्ट्स ग्लैड, नन्स प्रीस्ट टेल शुरू होने से पहले। क्या मतलब था इस लाइन का और क्या कंटेक्स्ट है, एग्जाम्पल के साथ हमें बताना है। इस लाइन में होस्ट क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों ऐसा कह रहे हैं वो। नन्स प्रीस्ट टेल का प्रोलॉग आ सकता है, आपको किसी भी कैरेक्टर का पोर्ट्रेट आ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए, एंड ऑल दैट इज गिवन इन द PDF। ये ब्लॉक 2 है, स्पेंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस ब्लॉक 2 से आ सकते हैं। एपिथेलेमियन, प्रोथेलेमियन, एमोरेटी, ये 3 पोइट्री कलेक्शंस हैं हमारे स्पेंसर के, और इन्हीं तीनों पोइट्रीज में से किसी भी तरीके का ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है। मेटाफिजिकल पोएट्स यानी कि ब्लॉक 3 में सबसे इंपॉर्टेंट है जॉन डन। तो जॉन डन को तो आप बिल्कुल स्किप मत करिए, साथ ही साथ मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होती है बहुत ही अच्छे से डिटेल में जानिए, एंड ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन PDF। कुछ RTCs ऐसी होंगी जो कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, आपने थोड़ी सी सरफेस लेवल की भी स्टडी की है, लेकिन कुछ RTCs ऐसी हैं जिसके लिए बहुत ही इन डेप्थ स्टडी की ज़रूरत है। दिस वन इज टेकन फ्रॉम कुबला खान बाय ST कॉलरिज। ये आपको देखते ही समझ आ रहा है, यहाँ पर लिसिडास वर्ड यूज हो गया है बार बार, तो लिसिडास में से बहुत बार आपके RTCs रिपीट होते हैं। लिसिडास पोइट्री को आप बिल्कुल मिस मत करिए। विलियम ब्लेक जी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं हमारे लिए, और इनकी पोइट्रीज आपको देखते ही आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए। बहुत ही शॉर्ट और स्वीट पोइट्रीज लिखा करते थे। दिस वन इज फ्रॉम एपिथेलेमियन बाय स्पेंसर, और स्पेंसर अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट है। इसी तरीके से आपको सभी ब्लॉक्स कवर करने होंगे और सभी ब्लॉक्स के इंपॉर्टेंट पोएट्स और इंपॉर्टेंट पोइट्रीज। इस तरीके से आपको सभी पोइट्रीज का एनालिसिस लिखना भी आ सकता है एग्जाम में। आपको हर इंपॉर्टेंट पोइट्री कवर करनी पड़ेगी आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर टू हिज कॉय मिस्ट्रेस का एनालिसिस लिखा है। एंड्रू मार्वल का थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, कॉय मिस्ट्रेस में राइटर जी ने क्या कहना चाहा है वो ज़रूर लिखेंगे, किस तरीके का इसमें थीम है, कार्पे डिएम इज द थीम, मोर्टेलिटी की बात की गई है, टाइम की बात की गई है, सेक्सुअलिटी के साथ साथ डिज़ायर्स की बात की गई है, और क्या क्या एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं। हर एग्जाम्पल को इस्तेमाल करते हुए आपको आंसर करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरत है इस पोइट्री को अच्छे से समझने की। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस, सभी ब्लॉक्स का एनालिसिस और RTC ये PDF प्रोवाइड की है। किस तरीके से आप PDF ले सकते हैं, यू नीड टू कॉन्टैक्ट एट दिस टेलीग्राम लिंक। गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।